अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ान बहुत अच्छा सबका गुजर रहा होगा। क्योंकि अभी तो गर्मी स्टार्ट नहीं हुई, रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं सबके, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। आज मेरी सेकंड वीडियो है और इसमें मैं आपको मेरा टॉपिक है आज का कि अल्लाह पाक जो करते हैं बेहतर करते हैं। हम इंसानों को कुछ नहीं पता होता। हम इंसान बहुत ही कमज़ोर सी चीज़ हैं। हम समझ रहे होते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। ठीक है। टेम्परेरी तौर पे तो हमें लग रहा होता है कि हम अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी सुन नहीं रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि एक दफ़ा किसी साहबा ने फरिश्ता से पूछा कि आप जान निकालने वाले फरिश्ते से पूछा कि आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि आपको जान निकालते हुए दुख हुआ हो। तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे 2 बार ऐसा फ़ील हुआ है। वो कहते कि कब हुआ, कब कब हुआ है आपको ना। तो उन्होंने बताया कि मुझे ना एक उस वक्त हुआ कि एक छोटा सा बच्चा समंदर में अपनी माँ के साथ सफ़र कर रहा था बोट के अंदर। तो अल्लाह ताला ने ना उसकी मदद की, ना जान निकालने का हुक्म दे दिया। तो जब मैं उस बच्चे की मदद की जान निकालने के लिए वहाँ पहुँचा तो मुझे दुख हुआ कि वो अकेला तनहा कहाँ पे समंदर में मूव करेगा। तो लेकिन ये अल्लाह ताला का हुक्म था, इसलिए मैं खामोश हो गया। तो जब मैंने उस बच्चे की मदर की जान निकाली तो उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़्याल आया कि भी ये क्या सब कुछ हो गया है, मैंने क्या कर दिया है। लेकिन मैं नहीं रुक सकता था, मुझे हुक्म था अल्लाह पाक का ना। फिर सेकंड टाइम जब उसके बाद मुझे ना उस वक्त दुख हुआ कि एक शद्दाद नामी बंदा था, उस दौर में ना बादशाह था उस एरिए का ना। उसने दुनिया के अंदर अपनी जन्नत बनाई थी। तो जब वो जन्नत बनाने के बाद वो उसका फर्स्ट स्टेप वो उठा के पाँव का अपने जन्नत के अंदर एक पाँव उसका था, एक बाहर था। तो जब वो उसके उधर उसका नाम के जाने लगा तो अल्लाह पाक ने कहा कि इसकी ने ना जान निकाल दो इस बंदे की ना। तो मैंने जब उस बंदे की जान ली तो आपको मैं बता नहीं सकता कि मुझे इतना दुख है कि वो इतना उसने मेहनत की इस जन्नत को बनाने के लिए, इतनी मेहनत की। फिर उसके बाद जब वो वहाँ पे उसका नाम क्या एंटर होने लगा तो अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया कि इस बंदे की जान निकाल दो। तो हमें ज़ाहिरी बात है जब हम सुनेंगे तो हमें भी दुख होगा कि वाक़ई ये तो बड़ी ही मुश्किल बात है कि अल्लाह ताला ने देखें एक बंदा इतनी मेहनत करता है, जब उसका फल खाने का टाइम आता है तो उससे फल छीन लिया जाए ना। लेकिन आपको पता है कि मज़े की बात ये है कि देखें यही तो हमारा तवक्कल है अल्लाह पे, कि हमारा तवक्कल बहुत ज़्यादा होना चाहिए अल्लाह पे कि अल्लाह ताला जो भी जिसके साथ भी जैसा भी करता है ना वो बेहतर करता है। अगर हम इंसान अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं ना और हमारे साथ बुरा हो रहा है तो इसमें भी किसी कोई ना कोई मसलियत होती है। अब आप देखें जब उस बंदे की उसका नाम किया जान निकली है ना तो उस फरिश्ते ने कहा मुझे बहुत दुख हुआ है। अब आप ये दिखाओ, आपको पता है वो जान क्यों अल्लाह पाक ने निकालने का हुक्म दिया था उस बंदे की। वो बच्चा वो बंदा वो था जिसके बचपन के अंदर मदर की जान ली गई थी समंदर के अंदर। अल्लाह ताला ने देखो उसको बगैर माँ के पाला, बड़ा किया, उसको हर उसकी ज़रूरत को पूरा किया। अल्लाह ताला ने बताया इस दुनिया के अंदर कि पालने वाला मैं हूँ, कोई और नहीं है। इसलिए आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि अगर जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक फ़ेसबुक पे वाक़या सुना कि जी एक फ़ादर ने ना अपनी उसके यहाँ बेटी पैदा हुई, उसने जाके दफ़ना दी, ज़िंदा दफ़ना दी। अब आप ये देखो कि जिस बंदे ने ज़िंदा दफ़नाई उसको अल्लाह पे तवक्कल नहीं था। वो ये समझ रहा था कि मेरी बेटी हुई है, मेरा अखराजात बढ़ गए हैं। उसने ये नहीं देखा कि उसका नाम क्या, ये अखराजात नहीं है, मेरे रब ने पालना है। अगर उसने मुझे औलाद की नेमत से नवाज़ा है, ये उसने बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नाशुक्री की है। ठीक है ना? इसी तरह जब हम उसका नाम क्या उसने बंदे की जान फरिश्ते ने जब ली तो वो भी ज़ाहिरी बात है बहुत परेशान हुए कि भी ये तो इसने इतनी मेहनत की, इसने सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ना वो अपनी जन्नत भी देखने वो इसलिए देखने नहीं दी। आप ये देखो कि वो बंदा वो था, वो बच्चा था शद्दाद नामी,
जो उसका नाम के जिसकी बचपन में माँ को अल्लाह ताला ने फर्स्ट पे उनकी जान ले ली थी, फिर अल्लाह ताला ने उस बच्चे को अपना सहारा दे के पाला पोसा सब कुछ, फिर वो खुद जो दुनिया के अंदर खुद बादशाह बन के ये कहने लग गया था कि मैं ही बादशाह हूँ और ये मेरी जन्नत है दुनिया के अंदर, और मैं जो चाहूँ जिसको चाहूँ जन्नत में भेजूँ, मैं जिसको चाहूँ जहन्नम में भेजूँ। ये अल्लाह ताला के साथ ही वो शरीक बन गया। तो इसलिए उस इंसान की जान अल्लाह ताला ने उस वक्त हुक्म दिया कि आप ले लो, कि भी ये हमें हमारे लिए हम सब के लिए ना अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि समझाने के लिए एक वाकया ये भी हमारी आंखों के सामने आया कि भी हमें ना उसका नाम कि अगर अल्लाह ताला किसी चीज़ से नवाज देता है ना तो हमें उसके ऊपर इतना मान नहीं करना चाहिए या गुरूर तकब्बुर अपने अंदर नहीं लाना चाहिए कि हमें कि हम जो है उस चीज़ को अपने लिए सब कुछ समझ लें और हम अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लें अपने आप को। ये गलत बात है, ठीक है ना। अब देखें जब उस बच्चे की मदर को छीना गया तो हम ये समझ रहे थे कि अल्लाह ताला ने बहुत जुल्म किया है। फिर जब उस बंदे को उसका नाम क्या उधर किया गया, उसकी जान ली गई, जब वो ज़ाहिर अपनी जन्नत में जा रहा था, तो तब हम ये समझ रहे थे कि भाई उसका नाम क्या, ये कितना गलत इस बंदे के साथ हुआ है। हालांकि उसके साथ गलत नहीं हुआ, आपको पता है उसने अल्लाह ताला के साथ अपने आप को शरीक ठहरा दिया था। अब अल्लाह ताला तो नहीं ना इस चीज़ को पसंद करते, इसलिए हमें चाहिए कि हम उसका नाम के शिर्क और बिदअत से बचें, और जो भी अल्लाह ताला हमारे लिए फ़ैसला करता है वो बहुत बेहतर करता है और हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला जिसको जो जो चीज़ों से नवाज रहा है हमें उसका हर पल हर लम्हा शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए, बुग़्ज़ किनिया नहीं रखना चाहिए। अगर अल्लाह ताला किसी को कुछ नवाज रहा है एक्स्ट्रा, तो हमें चाहिए कि हम उसका शुक्र भी, ठीक है अल्लाह उसको नवाज रहा है, ठीक है, हमें हमारे पास जो है ना वो भी कम नहीं है, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और उसके बाद हमें उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के साथ साथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, कुदरत रखता है, और वो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं करेंगे। जैसी हमारी थिंकिंग होगी वैसे ही अल्लाह ताला के हमारे साथ मामलात होंगे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने ज़िंदगी को ऐसा तरीके से गुजारना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी आज की ये बात अच्छी लगी होगी, जो मैं मैसेज देना चाह रही थी अपने व्यूवर्स को। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उनको समझ भी आ गई होगी। इसके साथ ही अपनी आयशा आपी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।